में आपको कैसा लग रहा है आज आप थिएटर में मतलब एक्टिंग देखने आए हो, थिएटर का शो देखने आए जी। हो, दिल अभी भरा नहीं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दिल अभी भरा नहीं देखने के लिए। मैंने वकार से इस प्ले के बारे में बहुत कुछ सुना है, बिकॉज आई थिंक उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था ड्यूरिंग द पूरा प्रेपरेशन करते वक्त। एंड हम एक साथ एक फ़िल्म की शूट कर रहे थे, साइलेंस 2 की शूट, जिसमें ही वुड कीप टेलिंग अस अबाउट द एक्सपीरियंसेस एंड द इंसिडेंट्स एंड एवरीथिंग। तो मैं उन्हें फुल अपना सपोर्ट देने आई हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ आई हूँ। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड मैं बहुत वक्त के बाद एक प्ले देख रही हूँ। So I think I'm feeling very happy about that, and yes, it feels great to be supporting, your somebody from your own fraternity and a friend. जैसे कि एक्टर जब अपनी करियर की शुरुआत करता है तो वो थिएटर से ही मोस्टली ज़्यादातर शुरुआत करता है, तो क्या आप भी अपनी करियर की शुरुआत थिएटर से ही किए थे या फिर किसी और से? नहीं, एक्चुअली मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक डेली सोप से की थी, बट यू नो आई थिंक वियर्डली इनफ मैंने कभी थिएटर प्ले नहीं किया है, बट आई थिंक आई वुड लव टू। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हुआ, बट आई थिंक आई वाज जस्ट बिजी विद कमिटमेंट्स, तो मैंने कभी प्ले अटेम्प्ट ही नहीं किया है। आई गेस जो प्लेस किए होंगे वो शायद स्कूल में लास्ट वही थे। जैसे कि आपका भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है साइलेंस 2 करके, जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए, उसमें आपका कैरेक्टर क्या है? क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हैं, आपके सॉन्ग काफ़ी लोग पसंद करते हैं, सॉन्ग हो या फिर आपको मूवी में देखना लोग पसंद करते हैं, तो इसमें आपका क्या कुछ नया रहेगा? थैंक यू सो मच। साइलेंस 1 हमारी फ़िल्म थी Z5 पर, मनोज बाजपेयी, वकार, साहिल, हम सब की फ़िल्म थी साथ में। अबान देवहंस ने डायरेक्ट की है। उसका हमने सीक्वल अभी किया है, पार्ट 2, सो आप ज़रूर देखना, बिकॉज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक थ्रिलर है, और हम सब जो है उसमें पुलिस के कॉप्स के किरदार निभा रहे हैं। पहले फ़िल्म में ऑफ कोर्स जो सस्पेंस था बहुत ही अच्छा था, बट इस बार इट्स मल्टीफोल्ड। तो इस बार जो सस्पेंस है, आई थिंक इट्स गोना कीप यू गेसिंग। आपको लगेगा कि अब शायद ये है या वो है, बट वील स्पिन द स्टोरी, सो इट्स गोना बी ग्रेट। इसके अलावा अमेज़ॉन प्राइम पर मेरी फर्स्ट तेलुगु ओरिजिनल वेब सीरीज़ आने जा रही है इस साल, जिसका नाम है दूता, दैट इज़ विद नाग चैतन्य एंड सम अमेजिंग आर्टिस्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री। सो यस। जैसे कि आपने रोमांटिक मूवी भी कर चुके हैं इमरान हाशमी सर के साथ, फिर आपने कॉमेडी मूवी भी किया है, लेकिन अब कॉप्स का रोल प्ले करना वो कितना आपके लिए चैलेंजिंग था या फिर डिफिकल्ट था, ऐसा कुछ? आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि कुछ अलग करना हमेशा एक एक्टर के लिए इट्स अ वेरी नाइस एक्सरसाइज। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, यू हैव टू ऑब्जर्व डिफरेंटली, योर मैनरिज्म्स चेंज, योर एवरीथिंग चेंजेस। शायद ऑडियंस को वो बहुत ही छोटे चेंजेस लगे, बट हमारे लिए वो बारीकियाँ जो है, दैट इज़ व्हाट मेक्स एन एक्टर, एंड इट्स ग्रेट। हर साल आई थिंक अलग अलग कैरेक्टर्स अटेम्प्ट करना एक एक्टर के लिए, इट्स जस्ट द बेस्ट एक्सरसाइज। एंड थैंक यू, आई हैव टू गो। यस। लास्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर तेलुगु फिल्म, आपका डेब्यू होने जा रहा है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि अब साउथ में भी, साउथ की तरफ देखा जाए तो दो लोगों का नज़रिया बदल गया है साउथ मूवीज़ के प्रति जी। और आप भी उसी और बढ़ रहे, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। मैंने पहले कभी तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ या किसी भी मतलब हिंदी के अलावा आई थिंक कोई लैंग्वेज में प्रोजेक्ट नहीं किया है, बट इस बार मैंने एक तेलुगु वेब सीरीज़ अटेम्प्ट किया है। एज पीपल दे आर अमेजिंग टू वर्क विथ। सारे जो हमारे आर्टिस्ट थे, टेक्नीशियंस थे, को स्टार्स थे, डायरेक्टर थे, बहुत ही अच्छे हैं। उनका वर्क भी बहुत सिस्टमैटिक होता है, सो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आई थिंक लैंग्वेज बैरियर की वजह से आई प्रोबेबली वाज मुझे वही डर था कि जब लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो हाउ कैन यू डू फुल जस्टिस टू उनका जो भी थॉट है या जो रोल प्ले करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर एन एक्टर, सो आई थिंक लैंग्वेज इज़ not a barrier at all. It should just probably help you grow. तो मेरे साथ यही हुआ. I think it's about taking that first chance, and yeah, I took that chance. Yeah. थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. प्ले प्रीमियर है अभी। सर दिल अभी भरा नहीं, इसके बारे में कुछ बताइए, प्ले के बारे में। दिल अभी भरा नहीं एक बहुत ही रेलिवेंट प्ले है
बहुत ही खूबसूरत प्ले है। इसमें बहुत ह्यूमरस सिचुएशंस हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, जो आज की डेट में सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी कम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज्ड हो गई है और हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। तो जो रियल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं हम लूज़ करते जा रहे हैं। तो उसी मैसेज को लेके एक बहुत ही खूबसूरत नाटक लिखा है श्री संजय झा जी ने, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका एक पार्ट हूँ। जैसे कि सर आप अपने शो के माध्यम से लोगों को हमेशा हंसाते ही आ रहे हैं, हम देखते हैं, तो इस प्ले में भी आपने ऐसा कोई रोल प्ले किया है जिसमें लोग हंसे या फिर? जी जी बिल्कुल, मैंने इसमें एक्चुअली भरपूर कॉमेडी की है और मेरा मानना है कि दर्शकों को एंटरटेन करना, उनको हंसाना, ये बहुत पुण्य का काम होता है और ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं लोगों को हंसा पाऊँ। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को एंटरटेन करूँ। तो इसमें भी आपको भरपूर ठहाके मिलेंगे और बहुत गुदगुदाने वाला, बहुत हंसाने वाला और बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाला नाटक है ये। कैसा ब्लैक कॉमेडी है, क्या है? मेरा तो ब्लैक कॉमेडी नहीं है, मेरा पूरा एकदम ज़बरदस्त लाउड है कॉमेडी। और वैसे भी थिएटर की ख़ास बात ये है कि आपको लाउड बोलना पड़ता है, एनिमेटेड एक्टिंग करनी पड़ती है, तो वो एक मजबूरी भी है और थिएटर का फॉर्मेट ही ऐसा है कि उसको हम करते हैं उसी ढंग से। तो मेरा कैरेक्टर काफ़ी लाउड है इसमें और आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो जैसे कि आप सर टीवी शो में काम कर रहे हो, कर चुके हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आज आप फिर से थिएटर में, मतलब आप शुरुआत भी थिएटर से किए होंगे, लेकिन फिर से आप थिएटर में ही एक्टिंग करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ क्यों? एक्चुअली थिएटर जो है वो किसी भी एक्टर की पहली पसंद होती है और इसकी वजह ये है कि थिएटर एक्टिंग जो है वो, स्टेज एक्टिंग जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे लाइव ऑडियंस रहती है, आपके पास कोई रीटेक के मौके नहीं होते हैं और इस वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किल फॉर्मेट माना जाता है थिएटर एक्टिंग को। और किसी भी एक्टर को थिएटर में अगर अपने आप को उसने साबित किया या थिएटर में अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो ये उसके लिए, उसके करियर में सबसे अच्छी बात मानी जाती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस वजह से, क्योंकि मुझे आप लोग जानते ही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो काम चैलेंजिंग नहीं है उस काम को करने में कोई मज़ा नहीं है। तो मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं और थिएटर में एक्टिंग करना सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी एक्टर के लिए। तो बस मैं उस सबसे बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और करता हूँ। थैंक यू सर, चैलेंजिंग के साथ साथ एक एक्टर के लिए सर लगता है कि आपको थिएटर करने से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है? बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लाइव ऑडियंस है, उनका लाइव रिएक्शन है, लाइव रिस्पांस मिलता है, तो वो एक अलग ही चीज़ है। जब हम कैमरा एक्टिंग करते हैं तो उसमें 6 महीने, 3 महीने, 1 साल बाद वो प्रोडक्ट बन के आता है, फिर थिएटर में रिलीज़ होता है, तब लोग देखते हैं, तब रिस्पांस आता है। लेकिन इसमें इमीडिएटली उस समय आपने जो जलवे बिखेरे, उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि आप कितने जलवे बिखेर पा रहे हैं, कितने कामयाब हैं, कितने नाकामयाब हैं। तो उस वक्त लाइव ऑडियंस का जो रिएक्शन है, जो रिस्पांस है, वो सबसे बड़ा किक होता है किसी भी एक्टर के लिए। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, इसके बहुत मज़े लेता हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार 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 सर। जय श्री कृष्ण। नया के बारे में बताइए, क्या है इसका और व्हाट इंस्पायर यू टू एक्ट इन दिस प्ले? थिएटर इंस्पायर्स मी ऑलवेज एंड जैसे कहते हैं कि मनुष्य मिट्टी से बना है, वैसे कलाकार मंच से बनता है, ऐसा वडीलों ने सिखाया है। और सबसे पहले तो सभी दर्शकगण का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी वडीलों को कोटि कोटि प्रणाम। इतने जद्दोजहद के समय में भी आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, यहाँ पे हमारे लिए, जनता तक हमारा संदेश पहुँचाने के लिए आए हैं, तो आपको प्यार भरा नमस्कार। और इस नाटक के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही उत्कृष्ट कलाकारों के साथ हमें मंच शेयर करने का मौका मिला है। कौन ही गवाएगा, जैसे किसी लड़की को डायमंड मिले या नेकलेस मिले, वैसे हमको हमारे कलाकार अच्छे हो, हमारा काम अच्छा हो, हमारा सब्जेक्ट अच्छा हो, कंटेंट जिसको डिजिटल वर्ल्ड में बोलते हैं, मंच में कथा कहते हैं या मैसेज कहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा है, जो हर घर की
टेलीविज़न से आती हूँ तो कहूँगी कि हर घर में जो चले वो चीज़ करने की मुझे कितने वर्षों से आदत है, वो तो आपको भी पता है। तो सबका सोचते हुए संजय झा जी ने जो स्क्रिप्ट हमें प्रपोज़ करी वो इतनी अच्छी इसलिए है कि आजकल जो भी वडील वर्ग है घर में, या जो बुज़ुर्ग है, या जो माता पिता है, वो एक ही चीज़ से परेशान है, और जो गर्ल्स है वो भी आई थिंक अपने पति और बॉयफ्रेंड्स के कारण एक ही चीज़ से परेशान है कि ये लोग फ़ोन पे पूरा दिन करते क्या है। तो अगर वो देखना है कि फ़ोन जीवन की विडंबना कैसे बन सकता है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और फिर ये नाटक देख के कहिए कि साला ये दिल अभी भरा नहीं। क्योंकि हर चीज़ में इंसान ना कुछ और पाने की जद्दोजहद में जो होता है वो खोता है। तो ये ना खोने की और खोने की जो कंपटीशन है, उसमें वैदेही एक ही चीज़ सिखाती है कि बहुत पाने की लालच में जो है उसको खोना मत। और ये डिजिटल वर्ल्ड के क्या तांडव हो रहे हैं आजकल, उसके ऊपर ये पूरी कथा बेस्ड है। और कहते हैं ना कि पृथ्वी को चलाता है पंचतत्व, तो हमारे इस प्ले को चलाता है हमारे पांचों का परिवार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पूरी टीम, बैक स्टेज, और एक सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट ब्यूटी। वो तो किसी को सार्थक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल तरीके से बहुत बड़ी बात अगर सीखनी है और समझनी है और फिर भी कहना है कि दिल अभी भरा नहीं है, तो आइए हमारे साथ मंच में जुड़िए, हमें देखिए और खुश होके जाइए संदेश के साथ। और तो क्या कहे, वाह वाह, क्या बात। और ये जो प्ले है कि इसका ड्यूरेशन कितना है? इसका ड्यूरेशन बहुत सारे जो हम टाउन से विराट तक जाते हैं ना, उससे कम। उतने सफ़र में आप मतलब इतने मज़े लूट लोगे कि आप कल्याण पहुंच जाओगे तो पता चले यार अभी तो दिल भरा नहीं है मेरा। लेट्स सी, आई कैन गो बैक टू सी नेहा एस के मेहता। और कुछ आपको डांस का भी आपका पैशन है, मुझे मालूम है। हाँ। समथिंग इज देयर लाइक यहाँ कुछ डांस वगैरह का कुछ? हम ऐसा कुछ श्रीदेवी short- जी को एक ट्रिब्यूट ज़रूर दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे थनगनाहट की बात आती है तो बहुत सी सुंदर नृत्यांगनाएं हमारी इंडस्ट्री में है, पर श्री जी है तो उसका एक जलवा छोटा सा देखने को मिलेगा। क्योंकि वो जो हवा हवाई सॉन्ग बजता है ना, तो कहते हैं ना कि मुर्दे भी जाग जाते हैं, वो पूरा पिक्चराइजेशन भी एक ग्रैंडर था। तो वैसा हमने उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए एक झटका मारा है। एंड वी आर वॉकिंग विथ ट्रेंड, we are talking with trend, and we are presenting you a trendy subject. So दिल अभी भरा नहीं है आप सबके दिलों में जगह बनाने से और ये परिवार के साथ जुड़ने से। तो आइए मंच के साथ जुड़िए, हमारे साथ खुश होके कहिए दिल अभी भरा नहीं है, हमारे नाटक को सराहना दीजिए, ताकि ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारे साथ और लोग जुड़े। ठीक है, थैंक यू, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज डोंट रन अवे एंड गो, जस्ट सर दिल अभी भरा नहीं, इसके बारे में कुछ, इस थिएटर प्ले के बारे में कुछ बताइए। दिल अभी भरा नहीं, मतलब आरज़ुएं अभी और भी बाकी है, और ये हर इंसान के साथ, हर उम्र के लोगों के साथ होता है। दिल अभी भरा नहीं, जैसे कि टाइटल अपने आप में बताता है कि एक सीरियस कॉमेडी है। इशू थोड़ा सा सीरियस है, बहुत लाइट वे में हमने उसे हैंडल किया है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर कोई रिलेट करेगा। स्पेशली जो पेरेंट्स है वो ज़रूर रिलेट करेंगे, और जो थोड़े से बड़े हो गए हैं, टीनेजर्स 18-19 में आ गए हैं, तो वो लोग भी रिलेट करेंगे इस चीज़ से। कॉमेडी प्ले है जो इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के जो रेपरकशंस हमारी ज़िंदगी में आ गए। पहले होता था रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अभी वो स्लोगन बदल गया, अभी रोटी कपड़ा और इंटरनेट चाहिए। तो ये हमारी ज़िंदगी इसके बिना अजीब और अधूरी होती है। मतलब मैं आपके घर से कोई चीज़ चोरी हो जाए, आपको इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन आपका मोबाइल गुम गया या टूट गया तो आपको लगेगा मैं अपाहिज हो गया या सडनली थोड़ी देर के लिए। तो ये कितना ज़रूरी हो गया हमारी ज़िंदगी में, और उसके क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। एक तो वो चीज़ है, और दूसरी ये जो चीज़ जो हमारी लाइफ में आई है, जो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, इसने हमारी लाइफ को कैसे टेक ओवर किया, और उसकी वजह से काफ़ी सारे फ्रॉड्स और काफ़ी तरह के हनी ट्रैप्स भी होते हैं, और ये होता है। तो वो इस प्ले के थ्रू हमने दिखाया है कि एक जो इनोसेंट सा कपल है, मैं जो इसमें रोमांचक प्ले कर रहा हूँ, और नेहा जो इसके अंदर वैदी ही प्ले कर रही हैं, हम किस तरह से इस चीज़ के अंदर घिरते हैं, और जो हमारे सह कलाकार, जो ये दिल अभी भराने की छोटी सी दुनिया है जिसमें सानंद है, रितेश है, आरजू है, मैं हूँ, नेहा जी हैं। तो इस चीज़ से घिर के हमारी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल होती है, क्या बदलाव आते हैं,
और हम इससे कैसे जूझते हैं, कैसे संभलते हैं, तो एक तरीके से ये हमने अपने ऊपर बिता के एक छोटा सा मैसेज देने की बहुत स्वीट और कॉमेडी तरीके से कोशिश की है। और आई एम श्योर जो सह कलाकार हमारे साथ इसके अंदर हैं सब बहुत ही मंझे हुए हैं और बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एंड आई एम श्योर सब लोगों को पसंद भी बहुत आएगा। थैंक यू।